हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। हम इस वीडियो में जानेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का 2024 नीट के हिसाब का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन होने वाला है। ओके, चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन होने वाला है। इस वीडियो में हमने दो चीजें अच्छी करी हैं, वो ये है कि पहले तो हम बताएंगे क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं और क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। उसके अलावा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और परसेंटेज वेटेज का कितना है, परसेंटेज वेटेज का कितना है। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डिटेल्स दिए गए हैं। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें हम ऑफिशियली सारा का सारा नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। आपको उस चैनल का लिंक कमेंट में भी मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू योर नीट एग्जामिनेशन तो उसके लिए आप हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करना है हमें, वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री से अराउंड 32% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। 32% क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो आप देख सकते हो आर आस्क्ड फ्रॉम फिजिकल पोर्शन, दैट इज अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस। अब अगर मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को देखूं, अगर मैंने सही सारे क्वेश्चन किए इंटू 4 इज इक्वल्स टू मैं 16 मार्क्स आसानी से गेन कर सकता हूं। 60 मार्क्स आसानी से गेन कर सकता हूं अपने नीट एग्जाम के लिए। नीट के एग्जाम में कितना 720 का एग्जाम होता है, सेफ स्कोर हम बोलते हैं 620 का। तो अगर आपने इस वीडियो को देख के 60 में से अराउंड 45 तक हालांकि आएंगे नहीं, 45 से लेके 50 मार्क्स तक अगर गेन कर लिए तो काफी ज्यादा फायदा है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर वाइज। ओके, तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट। इससे जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो ये वाला टॉपिक रिमूव हो गया है, कुछ एडिशन नहीं हुआ है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस पे, तो अराउंड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वेटेज रखता है अराउंड 5% का। ये वेटेज रखता है अराउंड 5% का। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ रिमूव नहीं हुआ है। कुछ ऐड नहीं है, कुछ रिमूव नहीं है। एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका वेटेज है अराउंड 3% का। उसका वेटेज है अराउंड 3% का। फिर उसके बाद अगर मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ चीजें रिमूव हुई हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेज एंड लिक्विड्स रिमूव हुए हैं, गैसेज एंड लिक्विड्स रिमूव हुए हैं, कुछ ऐड नहीं हुआ है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। वेटेज उसका है 3% का। वेटेज है उसका अराउंड 3% का। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, तो नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा डराता है। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स थे उनको भी डर लगता था। तो इसमें क्या हुआ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिमूव कर दिया गया है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिमूव कर दिया गया है। कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है। ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आता है और उसका वेटेज है अराउंड 3% सिलेबस में। वेटेज है अराउंड 3% सिलेबस में। ये वेटेज का पार्ट हम इसलिए बताते हैं ताकि आप डिसाइड कर सको कि कितना फोकस आपको करना है, कितना फोकस आपको करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ रिमूव नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है। अराउंड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से फिजिकल केमिस्ट्री में। उसमें जो वेटेज आता है आपका, वो आता है अराउंड 7% का। वेटेज आता है अराउंड 7% का। तो आप देख सकते हो ये सीधे सीधे 12 मार्क्स, सीधे सीधे 12 मार्क्स। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की एक अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर ही रिमूव हो गया है। ये चैप्टर ही रिमूव हो गया है, मतलब अब आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना ही नहीं है। सॉलिड स्टेट अब आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं आऊं, तो फिर हमारे पास एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन एंड कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ एडिशन नहीं हुआ है, कुछ रिमूवल नहीं हुआ है। 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। परसेंटेज है आपका इसका 4%। देखो एक चीज मैं बता दूं एग्जाम के लिए, ये जो आपको लग रहा होगा ना कि कभी 1 क्वेश्चन आ रहा है, कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने ये सारा वीडियो बनाया केमिस्ट्री के लिए, मैंने अलग से वीडियो बनाया ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का,
और ये फिजिकल केमिस्ट्री का 3 सेपरेट वीडियो बनाए हैं, ना कि एक सिंगल वीडियो बनाया है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसा लगता है कि एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को भी आप याद रखो, एक क्वेश्चन का मतलब है सीधे सीधे 4 नंबर। एक क्वेश्चन का मतलब है सीधे सीधे 4 नंबर, और आप अगर 4 नंबर से भी रह जाते हो तो जो आपका सपना है वो पूरा नहीं होता। तो ये मत समझो कि अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है मैं इसको छोड़ सकता हूं, क्योंकि हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ना आए, और हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा प्रॉपरली तो आपके ये सीधे सीधे 4 नंबर गायब हो जाएंगे, सीधे सीधे 4 नंबर गायब हो जाएंगे, और गलत किया तो -1 हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स भी है ना, इसको भी करो। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया, हमने कहा ठीक है हम करेंगे नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, नहीं। एग्जामिनेशन में अगर आपका एक जो ड्रीम है 620 प्लस का, तो 620 प्लस आपके तब आएंगे जब आप एक छोटे छोटे बूंद से घड़ा भरोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में सारा कर लिया, एक क्वेश्चन में आपके 100 नंबर आ गए और एक क्वेश्चन में 4, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ रिमूव नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन आता है, वेटेज उसका अराउंड 2% का है, वेटेज उसका अराउंड 2% का है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगेन कुछ चेंज नहीं हुआ है। एवरेज एक क्वेश्चन आता है, वेटेज उसका अराउंड 3% का है, वेटेज उसका अराउंड 3% का है। फिर उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। अगेन कुछ ऐड नहीं है, कुछ रिमूव नहीं हुआ है। 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज, और 4% इसका सिलेबस में वेटेज है, 4% इसका सिलेबस में वेटेज है। फिर इसके बाद अगर मैं आता हूं सरफेस केमिस्ट्री में, तो सरफेस केमिस्ट्री में ये टॉपिक रिमूव हो गए हैं, एवरीथिंग रिमूव्ड एक्सेप्ट everything remove except this। एडेड टॉपिक कुछ नहीं हुआ है, मतलब एक रिडक्शन ही हुआ है। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 है, और सिलेबस इसका 2% है, सिलेबस इसका 2% है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं, तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये एक्चुअली ऐड हुए हैं, ये टॉपिक्स एक्चुअली ऐड हुए हैं। आप इनको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगर बोलूंगा तो ऑब्वियसली बात है वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो, पीडीएफ व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, उससे डाउनलोड कर लो। तो ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंक्लूजन की, फिर कंक्लूजन ये है कि अराउंड 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल सेक्शन में। ओके, और सॉलिड स्टेट, गैसेस, लिक्विड्स एक्सेट्रा आर टॉपिक्स दैट हैव बीन रिमूव्ड। तो काफी सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत सारी चीजों को स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है एक क्वेश्चन आ रहा, 2 क्वेश्चन आ रहा, हम छोड़ देते हैं, हम देखेंगे, हम दूसरी जगह से नंबर स्कोर कर लेंगे। आपके जो 620 नंबर लाने का सपना है वो ऐसे पूरा नहीं होगा, ऐसे पूरा नहीं होगा। अब आप ये पूछ रहे होगे 620 नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है अबाउट नीट एग्जामिनेशन, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि किस कॉलेज में ऑलमोस्ट कितनी सीट होती है, एम्स में कितनी सीट होती है, प्राइवेट कॉलेज के पास कितनी सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज के पास कितनी सीट है, सीट मैट्रिक्स क्या है, कितना रिजर्वेशन है। तो उस वीडियो को जाके भी देखो, समझ में आएगा कि क्यों मैं एक सेफ स्कोर 620 बार बार बोलता हूं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी क्वेश्चन उसको कमेंट करो, समझ में नहीं आ रहा है स्पेशली रिलेटेड टू नीट एग्जामिनेशन, तो पढ़ाई करो। हमारे कम्युनिटी सेक्शन में हम रोज एक पोल डालते हैं, तो उस पोल का आंसर दो और अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त रखो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है बताना, पढ़ना और चलना आपका काम। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.